हेलो दोस्तों, आज हम मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे क्लास 10th का, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। पहले देखें हम कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल को अगर हम समझें तो पॉलिनोमियल का मतलब होता है कॉम्बिनेशन 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 ऑफ वेरिएबल्स एंड नॉन वेरिएबल्स with their डिग्री। ठीक है, तो पॉलिनोमियल को मतलब पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड नॉन वेरिएबल्स विद देयर डिग्रीज। तो मतलब समझिए इस बात को क्या है, कॉम्बिनेशन किसका? वेरिएबल्स का और नॉन वेरिएबल्स का, उनके डिग्री के साथ। जैसे मैं एग्जांपल में अगर हम समझें तो एक, जैसे अगर पॉलिनोमियल का अगर एग्जांपल हम लें तो जैसे आप देख सकते हैं x² माइनस 5x प्लस 4, ये क्या होगा? एक पॉलिनोमियल होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये कॉम्बिनेशन है एक डिग्री मतलब एक नंबर्स का और वेरिएबल्स का। तो पॉलिनोमियल यही है, कॉम्बिनेशन क्या? वेरिएबल्स और नॉन वेरिएबल्स का। फिर यहाँ पे एक टर्म आता है क्या? डिग्री। डिग्री क्या होता है? डिग्री अगर हम देखें, डिग्री का बात करें तो एक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम जो पावर होता है, मैक्सिमम जो पावर होता है एक पॉलिनोमियल में, मैक्सिमम पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल, मैक्सिमम पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक अगर हम पॉलिनोमियल में अगर हम मैक्सिमम पावर देखें तो वो क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे क्या होगा, तो आप मुझे बोलिएगा। यहाँ पे आप मैक्सिमम पावर देखिएगा तो मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है। तो आपका डिग्री यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उस तरीके से अगर मान लीजिए कि हम एक और एग्जांपल लिख लें, जैसे x³ प्लस 6x प्लस 7, 6x² प्लस 7x प्लस 8, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर होगा वो कितना होगा? तो आप कहिएगा कि 3 होगा। इसका मतलब यहाँ पे डिग्री जो होगा वो 3 होगा। कई बार बोर्ड्स में बस एक, बोर्ड्स में जो हम लोग के एग्जाम बोर्ड्स में कई बार बस इतना से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक आपको इक्वेशन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि डिग्री क्या है। तो अगर डिग्री टर्म आपको पता नहीं है तो फिर आपका वो एक नंबर चला जाएगा। तो और भी हम चीज़ों को समझते हैं, जैसे कि अगर आप देखें पॉलिनोमियल्स को अगर आप समझें तो ये तो आपको मैंने बता दिया कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड नॉन वेरिएबल्स ही पॉलिनोमियल्स कहलाता है। फिर हमने इसमें डिग्री के बारे में समझा। अगर अब हम इसमें देखें पॉलिनोमियल्स के बारे में, तो पॉलिनोमियल्स के जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स, इनको किस बेसिस पे बांटा गया है? अगर हम क्लास 10th का बात करें तो हमको बस देखना है इसमें डिग्री के बेसिस पे कि पॉलिनोमियल डिग्री के बेसिस पे इनके जो टाइप्स हैं वो, जैसे टाइप्स जो हम लोगों ने इसको बांटा है, मतलब पॉलिनोमियल का जो टाइप हम लोगों ने इसे बांटा है, जैसे कि अगर हम टाइप्स समझें तो देखिए टाइप्स बांटा गया अगर आप मेनली देखेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिग्री, डिग्री के बेसिस पे इनके टाइप्स को बांटा गया। जैसे अगर डिग्री अगर एक है, अगर डिग्री कितना है? इफ डिग्री इज इक्वल्स टू 1, अगर डिग्री एक है तो वैसे पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर डिग्री 2 है, इफ डिग्री इज इक्वल्स टू 2, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 है, डिग्री कितना है? 3 है, तो अगर डिग्री अगर 3 है तो वैसे पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री अगर 4 हुआ तब उसको भी हम समझते हैं, अगर डिग्री अगर 4 हुआ तब हम उसे क्या कहेंगे? इफ डिग्री इज इक्वल्स टू 4, अगर डिग्री जो हुआ 4 हुआ, अगर डिग्री कितना हो गया? 4 हुआ, डिग्री जो होगा 4 हुआ, तब उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक, यही वाला क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक का मतलब अगर डिग्री 2 होगा और बाई का मतलब भी फिर 2 ही, मतलब क्वाड और बाई, तो कितना हो गया? 4 हो गया। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल समझें तो आप देखिएगा x प्लस 7, तो ये क्या हुआ? एक लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। लीनियर पॉलिनोमियल कैसे हुआ ये?
क्योंकि इसमें अगर आप डिग्री फाइंड कीजिएगा, डिग्री देखिएगा तो डिग्री कितना है 1 है। अगर इसमें क्वाड्रेटिक में अगर समझे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इसमें अगर आप डिग्री फाइंड आउट कीजिएगा तो डिग्री इसमें कितना है, तो डिग्री आप देखिएगा कितना है डिग्री, कि डिग्री इसमें 2 है। डिग्री मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम पावर को ही हम डिग्री कहते हैं। तो अगर डिग्री 2 होगा तो वो क्वाड्रेटिक होगा, डिग्री अगर 3 होगा तो वो क्यूबिक होगा। जैसे में अगर हम मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं, ये पॉलिनोमियल x³ माइनस 27, तो ये क्या होगा, ये भी ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे डिग्री देखेंगे तो इसका डिग्री कितना है 3 है। उस तरीके से क्वाड्रेटिक का अगर हम बात करें तो क्वाड्रेटिक का हम बात करें तो इसमें देखिएगा आप कि x⁴ प्लस x³ प्लस 6x² प्लस 7x प्लस 8। तो अगर आप यहाँ पे इस पॉलिनोमियल को देखें तो ये जो पॉलिनोमियल होगा ये बाई क्वाड्रेटिक होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो डिग्री है वो 4 है। डिग्री मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम पावर को हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो आशा करता हूँ आप यहाँ तक के मेरी बातों को आप समझ पाए होंगे। अब आगे जो हम देखते हैं क्या, अगर हमें क्लास 10th में देखें तो हमें जो मैक्सिमम जो फोकस करना है वो फोकस करना है एक तो क्वाड्रेटिक पे, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे, और दूसरा हमको जो फोकस करना है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। तो हम देखते हैं, अगर पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको डिफरेंट टर्म्स दिखेंगे। जैसे कि अगर हम मान लीजिए कि कोई अगर अगर हम मान लीजिए कि एक पॉलिनोमियल है px = x² प्लस 6x प्लस 7, इसका अगर आपको कोई वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलता है, वैल्यू फाइंड करने के लिए कहने का मतलब क्या है कि इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आएगा, तो वो आपको देगा क्या कि x = 4 पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो अगर आपको x = 4 पे अगर वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया जाता है तो आप क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ पे x है, जहाँ पे, जैसे अगर मान लीजिए कि p यहाँ पे x है, यहाँ पे हम 4 रखते हैं, तो इधर भी जहाँ जहाँ पे x है सब जगह पे आपको 4 रखना पड़ेगा। जैसे 4² प्लस 6 × 4 प्लस 7, तो आप देखें तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 24, ये 7, ये हो जाएगा कितना 24, कितना हो जाएगा 40, और प्लस में ये 7, ये हो जाएगा 47। तो अगर आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जाता है, जैसे बोला जाएगा इफ x = 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ px इतना, तो आपको क्या करना है कि x = 4 अगर है तो जहां जहां पर x है सारी जगहों पर आपको x = 4 रखने होंगे। तो ये एक टर्मिनोलॉजी हो गया कि आपको एक वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया जाएगा। अगर फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसके बाद अगर हम बात करें हमको इसमें क्या समझना है, जीरोज समझना है। जीरोज क्या होते हैं, अगर किसी पॉलिनोमियल के जीरोज देखें तो जीरोज जो है वो क्या होते हैं। जैसे आप देखिए, मान लीजिए कि मैं आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही देता हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस 4 = 0। आपसे पूछा जाएगा कि इसमें जो जीरो का वैल्यू होगा वो क्या होगा। जीरो का वैल्यू कहने का मतलब क्या कि x के जगह पे आप कितना रखें ताकि ये पूरा का पूरा इक्वेशन जो है 0 के इक्वल आ जाए। तो हम इसे अगर फाइंड करें तो देखेंगे क्या कि x² = इधर हम भेज देते हैं किसको, 4 को, तो ये 4 हो जाएगा। अब आप देखिएगा, या फिर आप यहाँ पे ऐसे ही देखिए कि x² माइनस 4 = अगर 0 है तो आप देखिएगा कि x के जगह हम कितना रख सकते हैं। अगर हम 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, 0 आ जाएगा। फिर अगर हम x के जगह पे अगर -2 रखेंगे तब भी आप देखेंगे कि -2 का स्क्वायर +4 और -4 = 0 आएगा। यहाँ से आप मतलब एक बात, सिंपल सा बात समझ सकते हैं क्या कि अगर आप देखिए कि अगर वो क्वाड्रेटिक है, कोई भी अगर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो उसमें जो नंबर ऑफ जीरोस होगा उसके डिग्री पे डिपेंड करेगा। कहने का मतलब क्या कि अगर आप देखिए कि डिग्री अगर उसका 2 है तो इसका कहने का मतलब क्या कि उसके जीरोस भी कितने निकल के आएंगे, 2 निकल कर आएंगे। अगर आप देखिए कि डिग्री अगर 3 है तो उसके जीरोस भी कितने होंगे, वो 3 होंगे, मतलब नंबर उनका 3 होगा। तो मतलब कहने का मतलब क्या कि अगर आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझें तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। जैसे अगर ये देख लीजिए, मान लीजिए कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं ले लेता हूँ,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है कि एफ एक्स इक्वल्स टू या पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। मान लीजिए तो अगर आप देखिए कि यहाँ पर एक जो ये मतलब पूरे का आप अगर डिग्री इसमें देखें तो डिग्री आप देखिएगा कितना है, डिग्री 2 है। तो अगर डिग्री 2 है तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे, वो 2 होंगे। कहने का मतलब कि इसमें x के दो ऐसे वैल्यू पॉसिबल्स होंगे, दो ऐसे वैल्यू पॉसिबल्स होंगे जिसमें अगर हम x के जगह पर यहाँ पर रखें तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर डिग्री अगर 2 है तो x के वैसे दो वैल्यू पॉसिबल होंगे जिनको इसमें रखने पर क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए देखिए अब कैसे हम फाइंड करते हैं, इनको हम कैसे फाइंड करते हैं, इन बातों को भी समझेंगे हम। तो अभी हम इन बातों को भी हम समझेंगे कि हम आपको क्या बताया अभी कि मान लीजिए कि कोई भी अगर एक इक्वेशन अगर वो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है, कहने का मतलब ऐसे है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसमें डिग्री अगर 2 है, एक पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 2 है, तो जो x का जो वैल्यू होगा, x का दो ऐसा वैल्यू पॉसिबल होगा जिसको इसमें पुट करने पर ये पूरा का पूरा इक्वेशन आपका 0 बन जाएगा। कैसे, अभी हम देखेंगे कि 0 हम कैसे फाइंड करते हैं एक किसी भी पॉलिनोमियल का। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस प्लस 5x माइनस 12। अगर आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या फाइंड करना है, 0 फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि इस पूरे इक्वेशन को हम 0 के इक्वल कर देते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, दो मतलब बीच वाले टर्म को देखना है और बीच वाले टर्म को आपको कुछ इस टाइप से तोड़ना है कि मल्टीप्लिकेशन करने पर ये पूरा का पूरा है, मतलब कितना 24 है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना है, ये 5 है। तो अगर हम इसमें देखें कि मल्टीप्लिकेशन करने पर 24 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना है 25 आए, तो आप बहुत आसानी से देख पाएंगे कि ये कितना कितना पे ब्रेक होगा, 8 पर और 3 पर। 8 पर 3 पर कहने का मतलब कि हम बीच वाले टर्म को स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में कुछ इस तरीके से कि ये पूरा टर्म स्प्लिट भी हो जाए और पूरे इक्वेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़े। जैसे आप देखिए 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। देखिए तो मैंने इस 5 को क्या किया कि दो ऐसे टर्म में स्प्लिट कर दिया। इससे आप देखिएगा क्या कि पूरे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी भी अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो फिर यही वाला इक्वेशन आ जाएगा। तो हमें क्या करना है कि मिड वाले टर्म को x वाले टर्म को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है ताकि पूरे इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़े। और किस तरीके से कि ऐड करने पर तो यही आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर यही आए, बट मल्टीप्लिकेशन अगर हम इसको करें तो ये हमें दे पहले वाले का मतलब c का और a का जो मल्टीप्लिकेशन का जो वैल्यू होगा उतना दे। तो हमने देखा क्या कि यहाँ पे हमको माइनस में 24 चाहिए था और इधर हमें प्लस में 5 चाहिए था, इसलिए हमने बड़े वाले को प्लस में रखा और छोटे वाले को माइनस में रखा। अगर आप इसे देखिए तो 8 3 जा 24 माइनस 24 आ जाएगा और अगर आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये प्लस 5x आएगा। तो पूरे इक्वेशन का ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब क्या कीजिएगा, इन दोनों में देखिए कि इन दोनों में क्या कॉमन है। इन दोनों में आप देखिएगा तो कितना कॉमन है, तो 2 कॉमन है और साथ साथ में x कॉमन है। फिर अगर देखें तो यहाँ बच जाएगा कितना, x बचेगा और यहाँ बचेगा कितना 4 बचेगा। फिर ये माइनस का साइन है तो हम माइनस दे दिए। फिर इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, तो इन दोनों में आप देखिएगा कि 3 कॉमन है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कितना बच जाएगा, x बचेगा और चूंकि हम माइनस कॉमन ले चुके हैं बाहर तो यहाँ क्या होगा प्लस का 4 होगा इक्वल्स टू 0। तो फिर अब देखें इन दोनों में, अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो टर्म है, तो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे कि x प्लस 4 कॉमन है और यहाँ फिर कितना बच जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 2x और यहाँ बचेगा माइनस का 3 और इसको इक्वल करेंगे 0 के। अब हम बारी बारी से इसको और इसको 0 के इक्वल करेंगे। x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -4
और यहाँ पे x इक्वल्स टू कितना आएगा, इसको थोड़ा सा आसानी सॉल्व कर लेते हैं। 2x इक्वल्स टू पहले 3, फिर x इक्वल्स टू 3/2। तो आप देख पा रहे हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो वैल्यू हम लोग के पास आ गए हैं। x का मतलब एक वैल्यू -4 और x का एक वैल्यू 3/2। अगर अब आप देखें कि इसका इतना आने कहने का मतलब क्या, इसके जीरो आने का मतलब क्या, कि अगर x का वैल्यू अगर आप इसमें रखेंगे, मतलब या फिर -4 आप रखें या फिर 3/2 रखें, ये पूरे इक्वेशन को क्या बना देगा, जीरो बना देगा। और यही हम x का वैल्यू इसको कहते हैं, या फिर हम इसी को हम क्या जी कहते हैं, जीरो कहते हैं। जीरो 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 कहने का मतलब क्या चीज, कि x का वो वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल में रखने पर, उस इक्वेशन में रखने पर उस पूरे इक्वेशन को क्या बना दे, जीरो बना दे, तो उसे हम जीरो कहते हैं। तो अभी आपने क्या समझा कि अगर डिग्री अगर 2 होगा तो नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वो 2 होंगे। डिग्री अगर 3 होगा तो नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। और डिग्रीज अगर 4 होगा तो नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे। तो इन बातों को हमने समझा अभी कि डिग्री के बेसिस पर हम जीरोज को कैसे देखते हैं और जीरोज का मतलब क्या होता है। बाकी हम बातों को समझते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इतना बातों को, मेरी बातों को समझ पाएंगे। अभी हम देखते हैं, अभी आपने क्या समझा कि अगर एक कोई इक्वेशन, मतलब कोई एक इक्वेशन अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कहने का मतलब ax² + bx + c अगर वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहने का मतलब डिग्री अगर उसका 2 है तो उसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे, है ना। तो अभी हम देखते हैं कि मान लीजिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका एक जीरो हम अल्फा मान लेते हैं और दूसरा जीरो हम बीटा मान लेते हैं। अभी हमको क्या समझना है कि रिलेशन जो है जीरो के बीच में, ये रिलेशन कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर पूरे इक्वेशन का या पूरे ये पॉलिनोमियल का एक जीरो एक अल्फा है और दूसरा जीरो अगर बीटा है, तो हम लोग के पास यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है। रिजल्ट क्या आता है कि अगर आप अल्फा प्लस बीटा को अगर आप ऐड कीजिएगा तो -b/a आएगा, और अगर आप अल्फा इंटू बीटा कीजिएगा तो ये c/a आएगा। अभी आप समझ नहीं पा रहे होंगे इन बातों को, लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे देखूं, जैसे अभी हमने एक पॉलिनोमियल देखा था। पॉलिनोमियल वो क्या था, 2x² + 5x, 2x² + 5x - 12। और इनका जीरो जो है सॉल्व करने पर कितना आया था, जीरो जो है सॉल्व करने पर कितना आया था, तो आप कहेंगे कि x का 2 वैल्यू आया था -4, और एक और वैल्यू आया था x का कितना, 3/2 अभी आया था ये। और इन्हीं को हमने क्या कहा था कि इनके जीरोज हैं। तो अगर हम इसमें से एक जीरो को अगर हम अल्फा मान लें, अल्फा इक्वल्स टू -4 और बीटा इक्वल्स टू 3/2, तो आप देखेंगे क्या कि अल्फा प्लस अगर हम बीटा करेंगे, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो ये हमको b/a देगा, -b/a कहने का मतलब क्या चीज, कि जितना कोफिशिएंट x का है और फिर डिवाइड बाय जितना कोफिशिएंट x² का है, यहाँ इसका कहने का मतलब। और अगर हम देखें अल्फा इंटू बीटा c/a कहने का मतलब क्या चीज, कि जो कांस्टेंट टर्म है और फिर डिवाइडेड बाय a। तो अभी हम देखते हैं कि ये वेरीफाई करता है कि नहीं। जैसे कि अगर हम अल्फा प्लस अगर हम बीटा निकालें, कहने का मतलब -4 + 3/, अगर हम 2 निकालें तो आप देखिएगा क्या, ये आ जाएगा -8 + 3 डिवाइड बाई 2, यानी कि -5/2। कहने का मतलब क्या, -5/2, कि देखिए ये जो है, ये जो कोफिशिएंट है ये किसका है, तो आप कहिएगा कि ये जो कोफिशिएंट है ये x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट है। और फिर अगर आप ये देखिएगा, यहाँ पे 2 देखिएगा, तो 2 किसका कोफिशिएंट है, तो ये है कोफिशिएंट ऑफ x²। तो अगर हम यही बात समझें कि अल्फा प्लस अगर हम बीटा निकालें तो ये क्या आएगा, -b/a आएगा। अगर कोई भी एक पॉलिनोमियल है, तो अगर हम जीरोज का अगर हम सम देखें, जीरोज का अगर हम क्या देखें, सम देखें, अगर दोनों जीरो को अगर हम सम करें तो क्या आएगा, -b/a कहने का मतलब क्या चीज, कि x का कोफिशिएंट डिवाइड बाय x² का कोफिशिएंट। और अल्फा इंटू बीटा अगर हम क्या चीज देखें, मल्टीप्लीकेशन देखें जीरोज का,
जीरोस का अगर हम क्या देखें मल्टीप्लीकेशन देखें तो अब देखिएगा क्या आएगा कि सी बाई ए। सी बाई ए कहने का मतलब क्या चीज कांस्टेंट टर्म और डिवाइड बाई ए। तो अभी हमको मतलब इसमें देखना है क्या बोर्ड्स में जो सवाल पूछे जाते हैं वो सवाल कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं कि आप बताइए कि मतलब उनके जीरोस आप फाइंड कीजिए, फिर जीरोस के बीच में जो रिलेशन है आप उनको भी दिखाइए। तो पहले हम क्या करते हैं कि जीरोस को हम फाइंड करते हैं और फिर उनके बीच में जो रिलेशन होता है उन्हें हम दिखाते हैं। जैसे मैं कहने का मतलब एक क्वेश्चन में लेता हूं, जैसे कि बोलिएगा क्या कि एक इक्वेशन है कि वो देगा आपको ये इक्वेशन कि 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ये बोलेगा कि क्या पहले आप इसका जीरो फाइंड आउट कीजिए, फिर जीरो फाइंड आउट करने के बाद क्या कि उनके जीरो के बीच में क्या है कि रिलेशन को दिखाइए कि उनके जीरो के बीच में क्या रिलेशन है, या फिर क्या चीज कीजिए कि वेरीफाई कीजिए कि क्या ये उन्हीं के जीरोस हैं, जो आपने जीरोस जो लाए हैं क्या उन्हीं के जीरोस हैं या फिर नहीं है। तो हम पहले क्या करेंगे, देखिए आपको क्या बोला गया कि आपको मिड टर्म को स्प्लिट करना है, लेकिन मिड टर्म को स्प्लिट करना है तो ऐसे ही बिना देखे नहीं, मैंने आपको यही बताया कि मिड टर्म को हम स्प्लिट तो करेंगे बट वो मिड टर्म एक्स वाला रहना चाहिए। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज करेंगे तो ये 6x² माइनस 7x माइनस 3, और चूंकि हम जीरो फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम इसको पूरे इक्वेशन को जीरो के इक्वल कर लेंगे। अब देखिए पहले क्या कि इन को दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा 18 आएगा माइनस 18। तो आपको जो मिड टर्म को जो स्प्लिट करना है ये कुछ इस फॉर्म में करना है कि मल्टीप्लिकेशन पे कितना है माइनस का 18 आए और फिर अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 7x आए। तो ये आपको जब इसको जब स्प्लिट करिएगा तो कितना आएगा माइनस का 9x और प्लस का 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो अब आप यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये जो सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 7x, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 18। इन दोनों में पहले हम कॉमन देखें तो क्या आएगा, तो आप कहिएगा कि 3 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, यहाँ कितना बच जाएगा 2x और यहाँ कितना बच जाएगा 3। फिर अगर आप यहाँ पे देखिए तो प्लस का पहले था साइन तो प्लस का मैंने दे दिया, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे आप बोलिए कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो फिर हम एक ही कॉमन लेंगे सिर्फ, और ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। फिर आप अब देखिएगा कि ये दो टर्म बन चुके हैं, तो अब दोनों टर्म में आप अगर कॉमन लीजिएगा तो 2x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, तो 2x माइनस 3 और फिर यहाँ कितना बच जाएगा 3x और यहाँ कितना बच जाएगा प्लस 1। अब हम बारी बारी से दोनों को जीरो के बराबर करेंगे, कहने का मतलब कि 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर हम x का वैल्यू देखें तो 2x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 3/2, तो एक x का वैल्यू 3/2 आया। यहाँ से अगर हम देखें तो 3x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1/3। तो x का एक जो वैल्यू आया ये 3/2 आया और x का वैल्यू एक -1/3 आया। अगर हम दोनों जीरो में से एक जीरो को हम अल्फा मान लेते हैं, अल्फा इक्वल्स टू कितना 3/2, और एक जीरो को हम बीटा मान लेते हैं, बीटा इक्वल्स टू -1/3। तो अब हम देखें अगर रिलेशन हमको फाइंड आउट करना है या फिर हमको वेरीफाई करना है कि क्या ये इन्हीं के जीरोस हैं, तो हम क्या करेंगे कि पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा निकालने के बाद आना क्या चाहिए कि पहले ऊपर में आना चाहिए क्या कि -b, यानी कहने का मतलब कि x का कोफिशिएंट, और फिर नीचे क्या आना चाहिए a, कहने का मतलब कि x² का कोफिशिएंट। तो हम देखते हैं ये आता है या फिर नहीं आता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये इसको वेरीफाई नहीं कर रहा है तो कहने का मतलब कि आपका जीरो जो फाइंड आउट किया हुआ है वो गलत है। हम देखते हैं ये आता है या नहीं, 3/2 और फिर माइनस का 1/3, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिएगा तो ये हो जाएगा 9 माइनस ये हो जाएगा 2, तो ऊपर कितना आएगा 7/6, 7 बाई कितना आएगा 6 आएगा। तो अगर आप देखें तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, x का कोफिशिएंट हम यहाँ पे क्या ये -b/a आना चाहिए, -b/a आना चाहिए, कहने का मतलब क्या चीज कि b की जगह पर कितना 7, तो ये इसको वेरीफाई कर रहा है क्या कि x का कोफिशिएंट 7 है और फिर x² का कोफिशिएंट कितना है 6 है।
फिर अगर आप यहाँ पे इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन देखें अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू, तो क्या आएगा 3/2 इंटू -1/3 इक्वल्स टू -3/6। तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो ये कांस्टेंट टर्म है और ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, कहने का मतलब कि ये ए है। -3 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म और यहाँ पे कोफिशिएंट यहाँ पे एक्स स्क्वायर का, तो यानी कि ये वेरीफाई कर जा रहा है, कहने का मतलब मेरा जीरो जो फाइंड आउट किया हुआ है वो सही है। तो वेरिफिकेशन के लिए आपको जो जो क्वेश्चंस पूछ जाते हैं वो आपको ऐसे पूछ जाएंगे कि पहले तो जीरो फाइंड आउट कीजिए, फिर क्या कीजिए कि जीरोस के बीच में जो है आप रिलेशन वेरीफाई कीजिए। तो हम पहले जीरो फाइंड आउट करते हैं और फिर उनके बीच में हम क्या करते हैं कि रिलेशन वेरीफाई करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये 7 आ रहा है, मतलब तो आपको पहले बताया गया कि अगर आप अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा तो ये -b/a आएगा। कहने का मतलब कि अगर इक्वेशन में माइनस है तो आपका जो यहाँ पर वैल्यू आएगा ये प्लस में आएगा, और अगर आपके इक्वेशन में प्लस है तो यहाँ जो वैल्यू आएगा वो क्या में आएगा, माइनस में आएगा। तो मैं आशा करता हूँ इतनी बातों को आप समझ पाए होंगे, फिर आगे की चीज़ों को हम देखेंगे। धन्यवाद।